जिसे पूर्व भारतवर्ष के जन्म जम्बूद्वीप के नाम से पुकारा जाता था, यह कई बड़े और छोटे राज्यों में बाँटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में राजा राज्य करते थे और कुछ का शासन कई राजकीय जनजाति की संयुक्त रूप से चलती थी। इन अनेक छोटे राज्यों में एक का नाम था कपिलवस्तु। राप्ती नदी के उत्तरी तट पर हिमालय पर्वत के तलहटी में स्थित था। इस राज्य पर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन शासन करते थे। उनका पारिवारिक नाम गौतम था और उनकी पत्नी का नाम माया था। विवाह के उपरांत राजा शुद्धोधन तथा रानी माया बहुत वर्षों तक प्रशांतपूर्वक साथ साथ रहे। अनेक वर्ष के बाद रानी गर्भवती हो गई। उन्होंने राजा से पुत्र जन्म देने के लिए अपने माया के देवदर्शित जाने की अनुमति मांगी। राजा शुद्धोधन ने तुरंत स्वीकृति दे दी और अपने राजकीय अनुचरों को यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। उस मार्ग को स्वच्छ और सुंदर बनाने का निर्देश दिया जिस पर रानी यात्रा करने वाली थी। कपिलवस्तु और देवदर्शित के संगम पर एक स्थान था जिसका नाम लुम्बिनी उद्यान था। प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में दोनों नगरों के लोग इस उद्यान में साल वृक्षों के नीचे विश्राम या क्रीड़ा के लिए एकत्र होते थे। वो वृक्षों के डालियों पर खिले सुंदर फूलों को देखकर, पंछियों का मधुर चहचहान और भ्रमरों का गूंजना सुनकर अति आनंदित होते थे। 15 जून पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को रानी माया लुम्बिनी उद्यान पहुंचे। दोपहर का समय था और विश्राम गर्मी थी, इसीलिए रानी ने अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया ताकि वो कुछ समय तक वृक्षों की छाया में विश्राम कर सके। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब रानी वृक्षों के आसपास घूम रही थी और सुंदर दृश्यों के आनंद ले रही थी, उन्हें प्रसव पीड़ा महसूस हुई। थोड़ी ही देर में पंछियों के गीत और भैरों के गूंजने के बीच उन्होंने एक राजकुमार को जन्म दिया। महारानी माया ने लुम्बिनी उद्यान में राजकुमार को जन्म दिया और राजमहल के सेवारत दासियों, रानी और राजकुमार का ध्यानपूर्वक देखभाल करने में बहुत व्यस्त हो गए। उन्होंने रानी से राजकुमार के साथ कपिलवस्तु लौटने का आग्रह किया। राजा शिशु राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी और राजकुमार का विशेष ध्यान रखने का आदेश दिया। कपिलवस्तु के बाहर पहाड़ों पर अनेक साधु सन्यासी रहते थे। उनमें एक वयोवृद्ध साधु असित भी थे, जिन्हें जन्मनाश और राजा शुद्धोधन से बहुत सम्मान प्राप्त था। जब साधु असित को पता चला कि राजा एक नवजात राजकुमार के गर्भशाली पिता बन गया है, तो वो कपिलवस्तु के राजमहल की ओर राजकुमार को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। जब साधु असित राजमहल पहुंचे तो वृद्ध सन्यासी के प्रति श्रद्धाभाव अर्पित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया कि राजकुमार को उनके सामने लाया जाए। असित ने राजकुमार को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि राजकुमार के शरीर पर पवित्र गुणों के 32 चिन्ह विद्यमान थे। वो उन्हें देखा बहुत उत्साहित हो गई और उनके चेहरे पर खुशी की लहर उभर आई, किंतु उतनी ही शीघ्रता से उनकी आंखों से आंसू की बूंदें छलक आई। राजा शुद्धोधन दुविधा में पड़ गए। उन्होंने साधु असित से रोने का कारण पूछा। साधु ने उत्तर दिया, राजकुमार में एक महापुरुष बनने के गुण है। वो एक दिन ज्ञान और गुणों के पवित्र के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर बुद्ध बनेंगे। देवतागण के शिक्षा और गुरु बन जाएंगे। मैं अपनी वृद्धावस्था के कारण रोया। जब तक राजकुमार ज्ञान संपन्न होंगे और संसार के त्रस्त बनेंगे, मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर वो राजकुमार
की पूजा करने के लिए घुटनों की बल पेट गए। राजा शुद्धोधन ने भी बिना कुछ सोचे विचारे उनका अनुकरण किया। वो भी राजकुमार के समक्ष घुटने के बल पेट गए।